हेलो दोस्तों, आज हम रासायनिक अपक्रिया के एवं समीकरण के पार्ट 2 वीडियो को बनाने जा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी हैं। इसमें जो होंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा के मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी आधारित है ये, उदाहरण सहित इसमें हम समझेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे जिससे हमें ये एकदम आसान लगे, ठीक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th में मुख्यतः ये अपक्रियाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है। दूसरा नंबर हम पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया। तीसरा हम पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया। चौथा हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। और पांचवा जो पढ़ेंगे हम वो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी दो चीज़ें अगर मिलकर एक ही चीज़ केवल बनाए तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भैया, संयोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लें तो इसमें हम देखें एग्जाम्पल में तो कैल्शियम ऑक्साइड है और H2O है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को हम क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो दो रिएक्टेंट हैं, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट केवल एक ही बन रहा है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसीलिए इसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया, ठीक है। आगे अगर हम देखें अगर इसको याद करने का ट्रिक अगर दिमाग में बनाए तो इसमें क्या ट्रिक होगा भैया, मेनी रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट केवल वन होंगे। इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में संयोजन अपक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे अगर हम चलें वियोजन अपक्रिया के बारे में देखें वियोजन अपक्रिया के बारे में देखें तो वियोजन अपक्रिया हमारी क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या होता है भैया, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो इसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसे कौन सा अपक्रिया कहते हैं भैया, इसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही चीज़ है और टूट के दो अलग अलग चीज़ बन रहा है। टूट के जो अलग अलग चीज़ बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे भैया, वियोजन अपक्रिया। जैसे हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो होता है, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। इस अपक्रिया को हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। इसे कौन सा कहते हैं, ऊष्मीय विस्थापन अपक्रिया भी इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको याद करने का दिमाग में अगर हम रखें तो इसमें क्या होता है, वन टू मेनी यानी वन प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट में मेनी बनेंगे, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें बनेंगे, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो विस्थापन अपक्रिया हमारी क्या है। विस्थापन अपक्रिया क्या है भैया, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, आगे देखेंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात अगर हम इसमें देखें तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं जिंक है और कॉपर सल्फेट है। जिंक क्रिया जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो जिंक जो रिएक्शन इसका कॉपर से ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देता है और जिंक के सल्फेट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, ठीक। याद रखने के दिमाग में अगर देखें तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है। यानी जो ज़्यादा ताकतवर क्रियाशीलता होती है और कम क्रियाशील वाले तत्व को वहाँ से हटा देती है, ठीक। आगे चलें, आगे हम देख रहे हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है भैया, जब दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सोडियम सल्फेट है
और एक बेरियम क्लोराइड है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में हम देख रहे हैं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ और बेरियम जो है सल्फेट के साथ, ये दोनों आपस में बदल के बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड अलग अलग बना लेते हैं। यहाँ पे आयनों का क्या हो रहा है भैया, आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। और यहाँ पे जो BaSO4 बनना है ये सफ़ेद और छेप के रूप में बनता है, ठोस होता है, जो नीचे जाके क्या होता है एक जगह बैठ जाता है। ठीक, ट्रिक की बात करें अगर हम इसमें ट्रिक की देखें तो ट्रिक में AB प्लस CD आपस में क्या होंगे भैया, AD के साथ मिल जाता है, BC के साथ मिल के AD और BC बना लेता है। ठीक, आगे चलें ऑक्सीकरण को देखें तो ऑक्सीकरण पहले हमारा क्या होता है भैया, सरल भाषा में अगर हम समझे तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। उदाहरण अगर देखें तब समझ में आए हमको कि उदाहरण क्या है। उदाहरण के माध्यम से देखें तो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहा है भैया, जुड़ रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हम कह देंगे भैया कॉपर का क्या हो रहा है भैया, कॉपर का जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे चलें तो अपचयन की बात करें तो अपचयन हमारा क्या होता है, सरल रूप में अगर समझे कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन अगर हट जाए तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं या उसी को अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना भी हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दे रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा दे रहा है और कॉपर केवल बच जा रहा है। तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या कर रहा है भैया, रिडक्शन कर रहा है, अपचयन कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखें तो रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया लिखें, इसमें देखेंगे जिस अपक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है तो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो उदाहरण अगर हम देखें तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हम यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीजन, यहाँ से कॉपर जो है ऑक्सीजन को हटा दे रहा है, ऑक्सीजन को हटा दे रहा है और यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कॉपर का क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब संक्षारण क्या होता है, कोरोजन क्या होता है भैया, जब धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, नमी आदि के साथ अपक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धीरे धीरे ये खराब होती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं भैया, संक्षारण कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसमें तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें उदाहरण में तो लोहे पर जंग लगना, आयरन ऑक्सीजन से और मॉइस्चर नमी से क्रिया करके रस्ट बना लेता है, धूल रस्ट बना लेता है, इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बचाव की बात करें तो बचाव इसमें क्या क्या है भैया कि हमको संक्षारण से बचाव करना है तो उसमें हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं और ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। विकृत गंधिता की अगर हम बात करें, विकृत गंधिता क्या होती है भैया, जब तेल और वसा खाद्य पदार्थ हवा के ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, खराब हो जाते हैं और उनमें बदबू और ख़राब स्वाद आने लगता है तो इसे ही हम कहते हैं, इसे ही हम संक्षारण कहते हैं, इसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु खाने वाली चीज़ है अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो हमारा क्या होगा, उसका स्वाद बदल जाता है, जिससे वो क्या हो जाती है, ख़राब आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है और नुकसानदायक होता है। ठीक है, आगे हम इसके रोकने के उपाय अगर हम देखें तो रोकने के उपाय हम देख रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, यानी जिस पात्र में अगर इसको हम रखें तो वो हवा विरुद्ध होना चाहिए, हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए। रेफ्रिजरेशन करें, फ्रीज में खाने पदार्थ को रख दे। एंटीऑक्सीडेंट करें, एंटीऑक्सीडेंट मतलब हवा के संपर्क में ना ऐसा कोई पदार्थ उसमें मिला दे या नाइट्रोजन गैस की पैकिंग कर दे। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का भरना, ये हमारा क्या है भैया, विकृत गंधिता को बचाव का उदाहरण है। ठीक है, अब यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को शेयर करना नहीं भूलिएगा
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।